Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? This is your computer teacher for class 5th from Allied School, Harunabad campus. Students, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी अबाउट योर कंप्यूटर समर पैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी समर पैक का पेज नंबर 4 to 8 एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। दिस एक्सप्लेनेशन विल बी कंप्लीट बट कंसाइज बिकॉज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर बेटा, पेज नंबर 4 के ऊपर आपकी बुक का पेज नंबर 13, ये वाला जो पेज नंबर है ये बुक का पेज नंबर जो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो बुक का पेज नंबर 13 है। उसका क्वेश्चन है कि लेबल दिस डिवाइसेस स्टेट इफ़ दे आर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। आपने बताना है कि ये डिवाइसेस के नाम क्या हैं और क्या ये इनपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट हैं, ठीक है। तो बेटा इनपुट डिवाइस वो होती है जिससे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस वो होती है जो आपको प्रोसेस्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन शो करवाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे कीबोर्ड है, ठीक है। कीबोर्ड आपको पता है इंस्ट्रक्शन देती है, तो ये इनपुट डिवाइस है। उसके बाद मोनीटर है, मोनीटर इज़ यूज टू डिस्प्ले समथिंग, तो ये आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद माउस इज़ ऑल्सो यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो है वो भी इनपुट डिवाइस है क्योंकि वो पिक्चर्स को स्कैन करता है और इनपुट देता है, ठीक है। उसके बाद है ग्राफिक टैबलेट या ग्राफिक टैब कह लें आप इसको, ये भी इनपुट डिवाइस है क्योंकि आप इसको यूज़ करते हुए कंप्यूटर को कमांड देते हैं बाय यूजिंग पेन ड्राइव। आप इसको जो है वो इस पेन को यूज़ करते हुए आप ड्रॉ करते हैं कुछ और आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं। उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपको पता है स्टूडेंट्स, गेम खेलने के लिए जब आप यूज़ करते हैं तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कार रेसिंग है तो आपको अगर राइट मूव करना है तो आप इसको राइट मूव करते हैं, लेफ़्ट या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो जिस तरफ आपको जाना है आप कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद प्रिंटर आपको पता है कि आपको हार्ड कॉपी में प्रिंटिंग फॉर्म में जो है वो देती है आउटपुट, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी समर पैक के पेज नंबर 5 के ऊपर आपकी बुक का पेज नंबर 20 और 21 जो है वो सॉल्व करके दिए हुए हैं। पेज नंबर 20 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच पिक्चर हैज़ लोअर रेजोल्यूशन। आपने बताना है कि किसकी लो रेजोल्यूशन और किसकी हाई। बेटा हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर जो है वो क्लियर होती है, ठीक है, तो ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है। बट जो लो रेजोल्यूशन पिक्चर होती है वो ब्लर होती है यानी धुंधली होती है, तो ये पिक्चर जो है वो लो रेजोल्यूशन की है। उसके बाद पेज नंबर 21 पे आपने ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं, ठीक है। जैसे ही आपको पता है डिस्प्ले है तो डिस्प्ले का ऑपोजिट होगा हाइड, हाई का लो, एक्सपेंसिव चीप, डिफरेंट सेम, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, ठीक है, डिटेल्ड शॉर्ट, उसके बाद हार्ड एंड सॉफ्ट और स्लो एंड फास्ट, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं आपने ये सारे वर्ड्स एज इट इज़ लेड पेंसिल से अपनी बुक के ऊपर राइट करने हैं और इनको अकॉर्डिंग टू द गिवन प्लानर लर्न करना है। उसके बाद बेटा आपके समर पैक के पेज नंबर 6 के ऊपर आपकी बुक का पेज नंबर 22 सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे आपने करेक्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे है डॉट्स दैट मेक अप एन इमेज ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड पिक्सेल्स, ठीक है। जो डॉट्स स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनाते हैं वो पिक्सेल्स उसको बोलते हैं, पेरिफेरल्स नहीं बोलते, ठीक है। इसी तरह ये बाकी सारे जो हैं वर्ड्स आपने करेक्ट अंडरलाइन करने हैं। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके दे दिए गए हैं ताकि आप इसको यहाँ से फॉलो करके अपनी बुक के ऊपर लेड पेंसिल से इसको सॉल्व करें और बाद में इसको लर्न करें। उसके बाद बेटा आपके समर पैक के पेज नंबर 7 पे अगर आप देखें तो आपकी बुक का पेज नंबर 23 सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आपने इमेजेस को देख के इनके नेम राइट करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफिक टैबलेट है, ठीक है। ये आपका बारकोड रीडर है जो कि यूज़ होता है आपकी शॉप्स पे या बैंक्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। बारकोड आपको पता है ना, लाइनिंग होती है ब्लैक और वाइट लाइनिंग्स होती हैं जैसे शैम्पू बॉटल्स के ऊपर होती हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बारकोड। उसके बाद है ये MICR रीडर यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, उसको रीड करने के लिए ये डिवाइस यूज़ होती है। उसके बाद वेब कैम है आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए और उसके बाद है टच स्क्रीन जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो पेज नंबर 7 पे कवर हो गया है। अभी आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 8 से। इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डू एल्गोरिदम्स डिफर फ्रॉम फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में डिफरेंस क्या होता है, रीड आउट करते हैं इसको। एल्गोरिदम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल रेसिपी फॉर अ केक। बेटे एल्गोरिदम वो होता है जब आप किसी भी चीज़ का मेथड
या कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने केक बनाना है तो आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो आपका प्रॉपर मेथड है केक बनाने का, उसको आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अप टू सो ऑन स्टेप्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपका एक एल्गोरिदम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है फ्लो चार्ट। एन एल्गोरिदम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a diagram called a flow chart. A flow chart is a collection of shapes, ठीक है। जब आप एक एल्गोरिदम को इन द फॉर्म ऑफ शेप्स रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका फ्लो चार्ट बन जाता है, ठीक है। शेप्स की फॉर्म में उसको 1 बाय 1 उसके स्टेप्स को फर्दर एक्सप्लेन कर देते हैं तो वो आपका फ्लो चार्ट बन जाता है। नीचे हम देखेंगे कि कौन कौन सी शेप्स यूज़ होती हैं फ्लो चार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ द शेप्स टू मेक अ फ्लो चार्ट, ठीक है। शेप्स ड्रॉ करनी है, उनकी वर्किंग बतानी है। सबसे पहली शेप है हमारे पास ओवल शेप, ठीक है, जो कि स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ प्रोसेस के लिए यूज़ होती है। जब भी आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है या उसको एंड करना है तो आपने उसके लिए ओवल शेप यूज़ करना है। उसके बाद है एरो। एरो इज़ यूज टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन शो करने के लिए कि आपकी इंफॉर्मेशन किस एंगल को फ्लो कर रही है, ठीक है। उसके बाद है आपका रेक्टेंगल बॉक्स, ये यूज़ होता है फॉर प्रोसेस, ठीक है। जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं स्पेसिफिक उसको आप रेक्टेंगल बॉक्स में हमेशा लिखेंगे। उसके बाद है पैरेललोग्राम, ठीक है। दिस इज़ यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, ठीक है। आपने अगर कोई भी इनपुट अप्लाई करनी है या कोई आउटपुट रिसीव करनी है तो उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है डायमंड साइन। ए डायमंड शोज़ कंडीशंस और डिसीजंस, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक कंडीशंस या डिसीजंस अप्लाई करने हैं अपने फ्लो चार्ट के अंदर तो आप उसको डायमंड साइन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगी। एक फ्लो चार्ट कंप्लीट बना के भी आपको दिखा देंगे कि ये कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बेसिक स्टैंड्स फॉर, आपने फुल फॉर्म बतानी है बेसिक की और बताना है हु डिज़ाइंड बेसिक लैंग्वेज, और साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने बेसिक लैंग्वेज डिज़ाइन की है। आंसर है इसका बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये फुल फॉर्म है आपकी बेसिक की। बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको पता है, आपने इसको 4th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और साइंटिस्ट जो हैं वो जॉन जे किरमेनी और थॉमस कुर्टस डिज़ाइंड इट, यानी कि ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया है बेसिक लैंग्वेज को। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा की कितनी टाइप्स हैं। आंसर है इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज 2 टाइप्स ऑफ डेटा, न्यूमेरिक डेटा एंड स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। ये 2 टाइप्स हैं और उनके नाम हैं जो आपने लर्न करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल डेटा एंड स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। डिफरेंस बताना है आपने न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग डेटा के अंदर। सबसे पहले है न्यूमेरिक डेटा कंसिस्ट ऑफ नंबर्स यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा बेटा आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, नंबर्स की फॉर्म में, 1 2 3 की फॉर्म में, ठीक है। तो वो जो कंसिस्ट ऑफ नंबर और कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं जो नंबर्स, उसको बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा। उसके बाद है स्ट्रिंग डेटा, सेकंड टाइप ऑफ डेटा। स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल बेटा ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, दिस इज़ एन स्ट्रिंग, यानी इसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, वर्ड्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कॉमा हो गया, हैशटैग हो गया, ठीक है, @ हो गया, इस तरह के सिंबल्स भी होते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।